शहर के पुराने हिस्से में एक बड़ा सा मकान था। इतना पुराना कि उसकी दीवारों से सीलन टपकती रहती थी। लोग उसे वर्मा हाउस कहते थे। कभी ये घर बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। कारण था उस घर का एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। कहते थे कि उस कमरे को सालों पहले खुद मालिक ने ताला लगाकर बंद कर दिया था और फिर कभी नहीं खोला। जो भी उस कमरे के बारे में पूछता, उसे बस एक ही जवाब मिलता, वहां कुछ ऐसा है जिसे खुला नहीं छोड़ सकते। आदित्य, जो पास ही रहता था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हर रहस्य को जानने की आदत थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों राहुल और करण को बुलाया और कहा, आज उस बंद कमरे का सच पता करेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों चुपके से उस घर में घुस गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, इसलिए अंदर जाना आसान था। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे घर ने खुद उनका स्वागत किया हो। हर तरफ धूल, जाले और सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज ही पूरे घर में गूंज रही थी। कमरा ऊपर है, राहुल ने धीरे से कहा। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा और उसके अंत में एक दरवाजा, पुराना, जंग लगा हुआ और भारी ताले से बंद। यही है, करण फुसफुसाया। आदित्य ने आगे बढ़कर ताले को देखा। पुराना है, तोड़ सकते हैं। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और जोर से ताले पर मारी। ठक! पहला वार, दूसरा वार और तीसरे वार में ताला टूट गया। तीनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। खोलें? राहुल ने डरते हुए पूछा। आदित्य ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का दिया। कर! दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई और एक अजीब से गंध भी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आदित्य ने टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी अंदर गई, तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बंधा हुआ था एक कंकाल। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके सिर पर एक पुराना कपड़ा लिपटा हुआ था। ये क्या है? करण कांप गया। अचानक दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! तीनों चौंक गए। दरवाजा खोलो! राहुल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कंकाल के पास से एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए। तीनों जम गए। किसने बोला? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, इतने सालों बाद कोई आया है। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और फिर कंकाल का सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूम गया। तीनों चीख पड़े, भागो! आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। कंकाल अब कुर्सी से उठ चुका था। उसकी हड्डियां खड़क रही थीं। तुमने मुझे आजाद किया है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। करण रोने लगा। हमें माफ कर दो, वो चिल्लाया। कंकाल हंसा। अब तुम यहीं रहोगे। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं, जैसे कई लोग वहां कैद हों। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारी और इस बार दरवाजा खुल गया। तीनों तेजी से बाहर भागे। सीढ़ियां उतरते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। वे बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गए। बाहर आकर तीनों जमीन पर गिर पड़े। सांस फूल रही थी। हम बच गए, राहुल बोला, लेकिन आदित्य चुप था। उसने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं आए। दोनों ने उसकी तरफ देखा। आदित्य की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो हमारे साथ आ गया है। अगले दिन लोगों ने उस घर के बाहर भीड़ देखी। अंदर जाकर देखा तो वही कमरा फिर से बंद था, लेकिन इस बार अंदर 3 कंकाल कुर्सियों पर बंधे हुए थे और दीवार पर लिखा था, अब दरवाजा मत खोलना।